सुबह से लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर जो गाड़ियों का काफिला उज्जैन से कानपुर आ गया, अचानक कानपुर आते ही पलट कैसे गया। एसटीएफ की तरफ से सफाई दी गई है कि सुबह गाड़ियों के काफिले के सामने भैंसों का एक झुंड आ गया था और भैंसों का झुंड अचानक सामने आ जाने की वजह से गाड़ी पलट गई और गाड़ी पलटने के बाद जब एक्सीडेंट हुआ तो यह दावा किया गया एसटीएफ की तरफ से विकास दुबे ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जिस पर जवाबी कार्रवाई एसटीएफ को करनी पड़ी और उस जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि इस सवाल का जवाब नहीं है कि विकास दुबे भाग रहा था तो गोली उसके पीठ की बजाय उसकी छाती पर कैसे लगी। इस सवाल का जवाब नहीं है कि भैंसों का झुंड आ गया था तो उस जगह पर गाड़ियों के घिसटने के निशान क्यों नहीं मिले। इस सवाल का भी अभी तक कोई जवाब नहीं है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में था, पलटने वाली गाड़ी, उस गाड़ी से अलग कैसे हो गई। एक एक करके चीजें शलभमणि त्रिपाठी एसटीएफ को भी याद आ रही है क्या? सुबह से अब तक किसी ने नहीं बताया था कि भैंसों का झुंड आया और गाड़ी पलट गई थी। नहीं, देखिए ये तो एक प्रोसेस है रोहित भाई, आप सब सवाल पूछते रहते हैं, उसके जवाब आते रहते हैं। जब ये एनकाउंटर हुआ था उसके बाद हमारे एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जी ने जवाब दिया था और उसके बाद आपने जब बातचीत की है तो एसटीएफ ने उसको बताया है कैसे हुआ। और ये उन्होंने जो जानकारी दी है कि जब वो जा रहे थे तेज रफ्तार से तो सामने, आपको पता है उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में हाईवेज पर कई बार ऐसा होता है कि सामने पशु आ जाते हैं और ये घटनाएं होती हैं। उसी तरह की ये घटना हुई, सामने पशु आया, उसके चलते ये गाड़ी पलटी है और उस दौरान जब विकास दुबे ने भागने की कोशिश की पिस्टल लेकर और पुलिस पर फायर किया, क्योंकि वो इरिटेटेड था। आपको पता है कि बहुत बुरी तरह बौखला चुका था। आपने जब उज्जैन में उसको देखा, जब वो पकड़ा गया तब भी वो जिस हालत में था, उसको पता था कि उत्तर प्रदेश में उसके सारे साथियों का सफाया हो चुका है, सारे साथी मारे जा चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, उसका सगा साला गिरफ्तार हो चुका था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रभावी कार्रवाई हुई अपराधियों के खिलाफ, उसको लेकर विकास दुबे को एक बात समझ में आ गई थी कि अब उसको कानूनी जो प्रक्रिया उसका सामना करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें आपको यह भी पता है कि ईडी ने एक प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जो तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि नाम आने चाहिए, नाम आने चाहिए, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी उसमें यह कहा है कि हम केस रजिस्टर करने जा रहे हैं। तो बहुत से नाम आएंगे। चिंता की सबब सपा और कांग्रेस और बसपा के लिए है क्योंकि ईडी भी केस रजिस्टर करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो बौखलाया हुआ था और यही वजह है कि उसको लगा कि नहीं, अब उसमें भाग सकता है, फायर कर सकता है। पहले भी उसने फायर किया था, 8 पुलिस वाले हमारे शहीद हुए थे। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज ये अनुराग भदौरिया, सुरेंद्र राजपूत, प्रियंका जी, अखिलेश यादव जो मजाक उड़ाते हैं एनकाउंटर का, अभी देखिए बताया विक्रम सिंह साहब ने कि कैसे इनके खिलाफ भी 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया जो आतंकवादी लू से मर गया था। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग तो इस बात के लिए जाने जाते हैं